हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत मेहनत के साथ मैट्रिक परीक्षा में जुटे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है और बहुत भी आई है। आप लोग इसे एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, उसके बाद एग्ज़ाम में जाना। ये बहुत टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, तो ये रहा। यहाँ हमने लिख भी रखा है कि मैट्रिक एग्जाम से पहले रट लो। रटने से अच्छा है कि हम लोग समझ लेंगे। जो बच्चा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। हो सके तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य को हम लोग चूज करेंगे। देखेंगे यहाँ स्पेलिंग, देखेंगे BI से हो जाता है बिहार, MA से हो जाता है मध्य प्रदेश मतलब MP, R से हो जाता है राजस्थान और U से हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये चार राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो वैसे स्थिति में इसका आंसर हो जाता है इनमें सभी। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बीमारू राज्य बोला कौन था? तो एक आशीष बोस करके नाम था, वो 1980 में बताया था ये बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, मतलब यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो पहला ऑप्शन है मेरा डिगबोई, कोलार, धनबाद, जादूगोरा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जादूगोरा। जादूगोरा कहाँ पड़ता है? तो जादूगोरा पड़ता है झारखंड में। ध्यान देना है, जादूगोरा जो है झारखंड। और कोलार का है तो कोलार में है सोने की खान। कोलार में क्या है? सोने की खान। KGF में वही दिखाया गया है। और धनबाद जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद। तो ये ध्यान देना है। अगर यूरेनियम पूछे तो जादूगोड़ा, और अगर सोने की खान पूछे तो हम लोग कोलार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि वेदों की ओर लौटो। ये एक नारा है, वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे वो ही सबसे पहले ये नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। और साथ ही याद कर लेना है कि दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज कब की? आर्य समाज की स्थापना 1875। तो ये भी ध्यान देना है। उसके बाद गांधी जी के बारे में अगर है तो कौन सा नारा है? करो या मरो। करो या मरो। कब दिए गांधी जी करो या मरो का नारा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको बोलते हैं, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 1907, 1915, 1995 या 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907। जब भी बोले टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब होगा? 1907। उसके बाद 1915 जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ये भी ध्यान देंगे हम लोग। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है। और 1995 जब आता है तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। विश्व व्यापार संगठन, तो हम लोग देखेंगे कि अगर टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना अगर बोले तो 1907। 1915 जब आए तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और एक साल बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। ठीक है, और 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होता है। और एक और चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह, जिसमें 3 कठिया प्रणाली था। 3 कट्ठा, ये नील की खेती के लिए बाध्य कर रहा था अंग्रेज, तो 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कौन सा है? ऑप्शन है हमारा NH2, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 5 या NH7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH7। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब कर दिया है NH44। तो ध्यान देना है, अगर NH7 ना हो तो NH44 रहेगा। कहाँ से कहाँ तक है और कितना किलोमीटर दूर है? तो ये है कन्याकुमारी से लेके, कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसका कुल दूरी जो है 4112 किलोमीटर है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। पहले नाम था NH7, अब नया नाम कर दिया है NH44। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है वो ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? तो अभी ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें से कोई नहीं, लेकिन वर्तमान में जब हम लोग देखते हैं तो 12 है भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक। तो ध्यान देना, अगर ऑप्शन में 12 रहे तो वो मारना है, ठीक है। बदल गया है, अभी राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या अगर पूछे तो कितना मानेंगे? 12, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन या महात्मा गांधी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के थे, इन्हीं ने बताए थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अगर बात आए वाशिंगटन का, तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने, ये चलते राजधानी का नाम जॉर्ज ये वाशिंगटन पड़ा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 22 मार्च 1912। तो हमारा सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 के बिहार से झारखंड अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग, बिहार से झारखंड अलग हुआ, अलग, झारखंड नया राज्य बना। अगर बात की जाए 15 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड एक राज्य बना जो उत्तर प्रदेश से अलग होके, उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य? उत्तराखंड। तो अगर पूछेगा उत्तराखंड का कब हुआ, ये स्थापना गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 अगर आए तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना MP से अलग होके। MP मतलब मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना। तो ये ध्यान देना होगा। इसका सही आंसर अगर झारखंड पूछ रहा तो झारखंड के लिए ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बना था, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बिहार राज्य बना, बिहार राज्य बना था। किससे अलग हुआ था? ये बंगाल से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर। तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्या है कि ये तीनों में से कोई भी, ये चारों जो है ना ऑप्शन कोई भी दे सकता है, तो आप लोग ये कॉपी में उतार लेना सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदार पर्वत किस राज्य में है, मतलब किस जिले में है? तो मंदार पर्वत कौन सा जिला में है? तो बिहार के मुंगेर में है कि भागलपुर में, बांका, बक्सर, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो मंदार पर्वत जो है वो बिहार के बांका जिले में है, ठीक है। कहाँ है? बांका। हम लोग समुद्र मंथन का कहानी सुने थे कि एक पर्वत को एक तरफ से देवता, एक तरफ से शत्रु वो खींच रहे थे, मंथन कर रहे थे, तो वही ये मंदार पर्वत है, बांका में है। तो ये फेमस किसके लिए है? समुद्र मंथन के बारे में सुने हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा भूकंप तरंग है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है? तो हमारा ऑप्शन है S तरंग, P तरंग, L तरंग या T तरंग। सबसे पहले तो T तरंग होता नहीं है, तो यह ध्यान देने, ये तरंग होता नहीं है, ये 3 गो तरंग होता है। तो सबसे पहले जो
पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है वो है पी तरंग। पी तरंग जो होता है ना सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे तेज गति से चलता है तथा ये तीनों माध्यम में चल सकता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में चलता है, तीनों माध्यम में ये गति कर सकता है। तो ये ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह पर जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर कौन सा पहुंचता है? पी तरंग। काहे कि सबसे तेज है और तीनों माध्यम में गति कर सकता है। चलिए अब कौन कौन सा तरंग होता है ध्यान देना, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, टी तरंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवों में कौन है जो केवल भारत में पाया जाता है? केवल भारत में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। गंगई डॉल्फिन जो है ना केवल भारत में पाया जाता है। व्हेल मछली का बात करें तो ये मछली नहीं, सबसे पहले ध्यान देना है कि ये मछली नहीं है। तो ये क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी अगर पूछे सबसे बड़ा तो कौन है? व्हेल मछली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोयला है, मतलब कोयला क्या है? नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो पुनः प्राप्त कर सके, हम जिसको पुनः प्राप्त कर लें। अनवीकरणीय संसाधन होता है जो समाप्त हो जाता है, पुनः प्राप्त न करे और ये समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाता है। बस इतने अंतर अगर पता रहेगा ना। नवीकरणीय मतलब नया फिर मिल जाए, जैसे हवा, पानी, प्रकाश खत्म होने के बाद तुरंत फिर मिल जाता है। लेकिन समाप्त हो जाता है कौन? तो कोयला, पेट्रोलियम। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर कहाँ है? पहला है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में है कुडनकलाम। तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र है? कुडनकुलम। कुडनकुलम एगो तमिलनाडु में हो जाएगा और एक और हो जाता है कलपक्कम। कलपक्कम। तो तमिलनाडु में 2 गो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कुडनकुलम और कलपक्कम। और अगर गुजरात में कहे तो काकरापारा। काकरापारा, ये ध्यान देना है। कुछ भी पूछ सकता है, डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार अब सीधा नहीं पूछ रहा है, वो जो किताब स्टडी कर रहा है उसी को सही से समझ में आएगा। तो ये ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जनित आपदा नहीं है, इसमें से कौन है जो मानव के द्वारा नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन है आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या सांप्रदायिक दंगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। सुनामी क्या होता है? समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है ना उसी को सुनामी कहते हैं, मतलब समुद्री भूकंप एक तरह से। अगर धरती पर भूकंप आता है तो भूकंप कहते हैं, लेकिन अगर समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग समुद्र के अंदर भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप, समुद्र के अंदर भूकंप को सुनामी कहते हैं। उसके अलावा ये जितना भी है, जैसे रेल, ये आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, ये सब के सब मानव जनित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया हुआ तो 1885। जब 1885 में हुआ तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बना? तो ध्यान देंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चलिए हमारा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है हमारा 1855, 1857, 1885, 1887। सही आंसर क्या होगा?
1857। सिपाही विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का क्या नाम है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक जो है क्या है। ऑप्शन है वार एंड पीस, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो हम लोग वार एंड पीस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वार एंड पीस का है लियो टॉल्स्टॉय। तो ये दास कैपिटल और कम्युनिस्ट फेस्टो ये दोनों जो है ये कार्ल मार्क्स का बुक है। क्या है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा क्वेश्चन है किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा। तो सही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। गांधी जी क्या बोले थे, करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। ऑप्शन है लुम्बिनी में हुआ, बोध गया, कुशीनगर या सारनाथ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान देना है किसके नीचे, पीपल वृक्ष, याद रखना है। ठीक है, और लुम्बिनी में क्या था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। कितना में जन्म हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कुशीनगर प्रसिद्ध है इनके मृत्यु के लिए, कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना कहिया हुआ। तो डाक विभाग की स्थापना 1853, 1854, 1890 और 1920। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1854। ठीक है, और 1853 आया तब प्रथम भारत में रेल चला, प्रथम बार रेल चला, प्रथम रेल चला 1853 में, जब डलहौजी थी, लॉर्ड डलहौजी थी। 1853 में सबसे पहले रेल चला था मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिस्मार्क। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में कितना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 8। जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना, राष्ट्रीय आय का गणना भारत में कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। कहीं कहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी देता है, ध्यान देना, नाम बदल दिया गया। क्वेश्चन है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। अपना बिहार में किस टाइप का मिट्टी पाई जाती है। तो मैदानी भाग में अधिकांशतः तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप के होता है, एक को हम लोग बांगर बोलते हैं और एक को बोलते हैं खादर। तो बांगर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी, नहीं सॉरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर किसको बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। काली मिट्टी क्या होता है, रेगूर मिट्टी इसको बोला जाता है, रेगूर। बहुत सारा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर। तो हम एक ही टाइप अगर आ गया है तो एक ही साथ समझा दिए। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है क्या नहीं है, वो सब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद।